बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मार्च अप्रैल में आम इंतखाबात की उम्मीद, और उन्होंने साथ ही ये भी बता दिया कि 11 जनवरी से कबल परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे। क्या कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी एतमाद का वोट लेने में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई परेशानी तो नहीं होगी इस मामले में? क्या इमरान खान की असम्बलियां तहलील करने की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी या फिर पीडीएम की हिकमत अमली कामयाब होगी? पीडीएम ने भी कुछ मजीद प्लान तैयार कर लिए हैं और इमरान खान ने भी कहा है कि असम्बली तहलील करने के लिए प्लान बी तैयार है। किसकी हिकमत अमली कारगर होगी, किसका प्लान कामयाब होगा, इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे इमरान खान साहब के बदले बदले लहजे के बारे में। वो खूब तनकीद किया करते थे, न्यूट्रल और जानवर की गर्दान करते करते इमरान खान साहब ने अब एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट से उम्मीदें बांध ली हैं। अचानक उनका लहजा, रवैया एस्टेब्लिशमेंट को लेकर तब्दील हो गया। उन्होंने कहा कि उनके जो मौजूदा नई एस्टेब्लिशमेंट है उससे राबिते हैं। और इसके बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ साहब का भी अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के जो हैंडलर्स हैं, इमरान खान के सहूलतकार हैं, वो अब भी मौजूद हैं। क्या कहीं इमरान खान की पस्से-पुश्त कोई डील हो चुकी है जिसके बाद इस तरह के बयानात हुकूमती हलकों से सुनने में आ रहे हैं? और प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी एहसन इकबाल साहब की भी, जिन्होंने इमरान खान साहब को वापसी की दावत दी है पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा इमरान खान पार्लियामेंट में वापस आए और इस्लाहाती अमल का हिस्सा बने। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बनेगी और जाकर हुकूमत के साथ इंतखाबी इस्लाहात पर, आईनी इस्लाहात पर कोई बात करेगी, कोई मुज़ाकरात करेगी, इस हवाले से कोई काम करेगी? प्रोग्राम के आखिर में बात आइंदा आम इंतखाबात में 1 साल की ताख़ीर का मंसूबा पीडीएम बना रही है। क्या वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाएगी? इंतखाबात 1 साल ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मामले को लेकर रद्द-ए-अमल क्या होगा? इन तमाम तर मामलात को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। अभी ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गजाला सैफी साहिबा ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राहना एहसान अफजल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गजाला सैफी साहिबा, इमरान खान साहब को मार्च अप्रैल में इंतखाबात की उम्मीद है, वो किस बुनियाद पर ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? क्या इस दावे से भी वो हमेशा की तरह यू टर्न ले लेंगे जिस तरह अपने दीगर बयानात से लेते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 10 महीने में आपने देखा है कि इमरान खान ने किसी भी बयान पे यू टर्न नहीं लिया है और वो सिर्फ एक जो है उनकी वो है डिमांड है, वो है इलेक्शंस, जो अवाम की भी डिमांड है, क्योंकि अवाम जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करना चाहती। स्पेशली जब इन्होंने झूठे वादे किए, इन्होंने एक ऐसी हुकूमत को गिराया जो कि ऑलरेडी इक़्तिदार के अंदर थी, सिर्फ ये कहकर कि जी हम आवाम के लिए आसान पैकेज लेके आएंगे, रोटी कपड़ा और मकान उनके लिए आसान कर देंगे, सस्ता कर देंगे, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी हो गई हैं उन्हें सस्ता करेंगे। ये सब झूठ। और 48 घंटे नहीं गुजरे कि इन्होंने डबल ट्रिपल कर दी थी हर चीज़ की कीमत, जिसमें तेल की कीमत भी शामिल है। अब 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स इनके बदले जा चुके हैं और दूसरे वाले जो हैं उनका पता नहीं कितनी उनकी मुद्दत कंप्लीट होगी। मगर तो फाइनेंस असल मिनिस्टर बात तब्दील ये करने है से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या एतराज़ है? गजाला साहब, आप लोगों ने तो 3-4 देखिए तब्दील किए। 4। देखिए हम हमें कोई इतराज़ उस तरह ना होता अगर ये झूठ ना बोलते। और जिस तरह से इन्होंने झूठ बोल के, और फिर पिछला जो इनका मिनिस्टर है, हमारे किसी मिनिस्टर ने अगले मिनिस्टर के बारे में कोई बात नहीं की। इनका जो पिछला फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ता इस्माइल, वो आज के फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में क्रिटिसाइज करते हुए और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं। और खुल्लम खुल्ला उन्होंने ये बात की है जिसपे उन्होंने उनकी इनके जो सरबराहान है उन्होंने उनकी तलबी भी की। खैर, दिस इज बिसाइड्स द पॉइंट। असल बात यह है कि ऐसा आपने नहीं कहा है गजाला इमरान खान साहबा, जो हम शौकत तरीन पूछताछ। साहबा ने हफीज शेख के बारे में मुतादिद बयानात दिए जो ऑन रिकॉर्ड है। रुपए की कदर को लेकर, तेल की कीमतों को लेकर और भी बहुत सारे मुतादिद बयानात मुआशी पॉलिसियों को लेकर शौकत तरीन साहब के मगर मौजूद हैं। मगर जो मैजिक वॉन्ड लेकर आए थे, हाथ में जादू की छड़ी लेके आए थे और ये कहकर आए थे कि हम लोग तो सुबह उठेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी तब्दील हुई भी होगी। तो इन्होंने वो 10 तो आप महीने गुजर गए, वो तो सियासी आज भी इस्तेहकाम नहीं तब्दील होने नहीं दे हुई। रही ना पाकिस्तान खैर, तहरीक इंसाफ, वरना दूसरी तो देखिए, वहां भी फर्क आ जाए। सियासी इस्तेहकाम तो ये लोग नहीं चाहते, इसलिए कि जब अवाम इन्हें रद्द कर चुकी है, अवाम सड़कों पे क्यों निकल रही है? अवाम इन हालात में, जहाँ पे माशी हालात इस कदर बदहाली का शिकार हैं, वहां पर भी अवाम सड़कों पे निकल
रही है इमरान कहने पे। ये बात कहना कि इमरान खान यू टर्न ले लेंगे, उन्होंने अभी तक इन 9 महीनों में 8 देखिए महीनों में गजाला साहबा, कितने यू टर्न लिए मुआशी मुझे सूरत हाल बताइए। संभलना शुरू होती है तो इमरान खान लॉन्ग मार्च की और और धरने की आपको तारीख दे एक देते हैं। टोन चेंज, देखिए एक आपको टोन चेंज होती हुई अगर नजर आती है तो आप कहते हैं कि जी अब तो वो बिल्कुल स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम अब किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वो अब हिस्सा नहीं बनेंगे किसी भी और पॉलिटिकल इमरान खान एक्टिविटी साहब कह का। रहे हैं वो राब्ते में तो है नई देखिए जो एस्टैब्लिशमेंट है अब उससे। तमाम, ये इतना बड़ा यू टर्न है, आप खुद कह रही है कि यू टर्न नहीं, उन्होंने नहीं लिया। एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में होने का ये मतलब तो नहीं है कि उनसे ये गुजारिश की जा रही है कि अगली हुकूमत हमारी होनी चाहिए। ये बात तो नहीं है ना, इसमें तो कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है। मगर ये बात कह देना कि इमरान खान यू टर्न लेते आए हैं और अभी भी यू टर्न ले लेंगे। उन्होंने एक ही बात कही है इन पिछले 8 महीनों में कि इलेक्शन कराओ, और इलेक्शन के बगैर कोई हल नहीं है। इस वक्त इलेक्शन होना नागुज़ीर हो चुके हैं क्योंकि मुल्क एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में, मेरे ख्याल में इन पंजाब और खैबर 75 पख्तूनख्वा की साल, असम्बलियां तहलील करने का प्लान भी क्या है आप लोगों के पास? देखिए पहले पंजाब की असेंबली होगी और साथ साथ ही केपीके की असेंबली भी तहलील हो जाएगी। अभी इन्होंने जो रखने डालने की कोशिश की, पहले तो कहते हैं प्लान ए असेंबलियां तो आप तहलील लोगों का कर दें नाकाम आप हो गया अपनी, ना, अब प्लान बी क्या है? नहीं, प्लान ए और प्लान बी की बात नहीं है। इलेक्शन चाहिए और इलेक्शन कराना होगा। ठीक, इन्होंने कहा कि हम, आप अपनी इलेक्शन तो असेंबलियां गजाला तहलील साहबा करा मजीद दीजिए ताखीर का शिकार जहाँ होने जा पे रहा है। आप प्रोग्राम लोगों में की आगे चलकर मैं हुकूमत इस है। पर बात करूंगा। राना एहसान देखिए अफजल साहब, हमारी, राना साहब, आप लोग रोक पाएंगे इमरान खान साहब को असम्बलियां तहलील करने से, खासतौर पर पंजाब की, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट परवेज इलाही ले लेंगे और उसके बाद में असम्बली हम तहलील कर देंगे और मार्च और अप्रैल में आम इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। तो क्या पीडीएम की ऐसी कौन सी अब हिकमत अमली होगी जो पीटीआई के प्लान बी को नाकाम बनाएगी? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बातें जब से इक़्तिदार से निकाले गए आईनी तरीके से, तब से ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। और अब इन्होंने जब नाकाम हुए लॉन्ग मार्च के अंदर, नाकाम हुए अवाम को मोबिलाइज करने में पिंडी में, तो फिर इन्होंने ये जो शोशा छोड़ा कि हम असेंबलियां डिसॉल्व कर लेंगे, तो कर लें। देखें, हमारे पास इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर ले लिया तो कोई ताकत इनको असेंबलियां डिसॉल्व करने से नहीं रोक सकती। लेकिन वो वक्त आने दें, देखें कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। क्योंकि ये हमारा नहीं, परवेज इलाही जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बयान है कि 99% जो वर्कर्स हैं या जो एमपीज हैं वो पीटीआई के, वो नहीं असेंबलियां तोड़ना चाहते। तो मेरे ख्याल से ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी नाकाम होंगे। लेकिन अगर हो जाते हैं तो फिर ये इनका राइट है कि ये असेंबलियां जो है वो बिल्कुल तोड़ दें। तो इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरा, देखें, मसला ये है कि इमरान खान साहब को जल्दी इलेक्शंस क्यों चाहिए? वो कहते हैं जी मईशत के हालात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे और ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो जाएंगे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना आ जाएं। तो हालात तो ये उन्होंने पैदा किए अपनी एक बदहाल गवर्नेंस के ज़रिए। और ये अभी गजाला बीबी कह रही थी कि कभी इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं कहा पिछले फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में। तो मैं आपको शौकत तरीन की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने थे तो उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है फाइनेंस की, ये बिल्कुल गलत फैसले कर रहे थे। तो उन्होंने ये हल्फ उठाने से पहले ये फरमाया, उन्होंने तनकीद की पीटीआई की 3 साल हुकूमत में, और आखिरी साल वो रहे। हमारे जो जो ये वो जो आपस में ये जो है, हर एक का अपना ओपिनियन होता है मईशत चलाने का। दोनों टेक्निकल लोग हैं, एक बंदा दूसरे से जो है वो एग्री नहीं कर सकता कि ये ठीक पॉलिसी नहीं है। लेकिन दार साहब बिल्कुल जानते हैं पाकिस्तान के मसाइल, और उनको बेहतरीन तरीके से जो मुमकिना तौर पे एक हकीकत के अंदर रहते हुए जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो बेहतरीन फैसले कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई फिलहाल तो बात नहीं है। परेशान तो लग रहे ये हैं राना साहब। इलेक्शन, देखें, इलेक्शन, ये तो मईशत की वजह से तो इनको इलेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि वो तो खुद इन्होंने खराब की। तो असल मसला ये है कि उनको ना अहली का डर है, और वो डर उनको ठीक है कि ना अहली से पहले पहले मईशती की वो तो बात इलेक्शन करा करेंगे। ले। ना पीटीआई अहल, इमरान खान साहब तो आजकल तकरीबन रोजाना ही अपने बयानात में पूछ रहे हैं कि बताएं आप लोगों के पास क्या प्लान है मईशत को ठीक करने का। जो इस वक्त बैठे हैं, 7 महीने हो गए, अब तक मईशत ठीक होने के बजाय और खराब हो रही है। मईशत को तो आजकल वो प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। देखिए, मईशत को अभी ठीक करने का यही हालात हैं कि आप स्लो डाउन करें, मईशत को स्लो डाउन करें। दुनिया भी स्लो डाउन कर रही है, दुनिया में रिसेशन है। जहां 8-8% ग्रोथ रेट थे चाइना के, वो 2-2.5-3% पे आ गए हैं। जहां महंगाई का पूरी दुनिया में एक तूफान है, तो लोग जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो हम भी उस तो दौर से राना गुजर साहब, रहे हैं, मुश्किल हालात हैं। यही बातें जब तहरीक इंसाफ किया करती थी तो उस वक्त आप नहीं मानते थे कि दुनिया में महंगाई का तूफान आया। अब आप लोगों को भी नजर आना शुरू हो गया कि पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान आया।
नहीं देखें, तब भी हम मानते थे, लेकिन हम ये जरूर कहते थे कि ये मिसमैनेज कर रहे हैं इकोनॉमी को। और उस फिर हुआ क्या कि इन्होंने जब 1600 अरब या 1400 अरब का खसारा गैस के सेक्टर में छोड़ा, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था 72 साल तारीख में पाकिस्तान के, तो इन्होंने मुल्क को खोखला किया ना। जब ये 1100 अरब जो 72 साल में सर्कुलर डेट बना, उसको 2500 अरब पे ले गए, तो इन्होंने मुल्क को खोखला किया। ये कहते हैं 6% की ग्रोथ आई, लेकिन 25,000 अरब के कर्जे और चढ़ा दिए ठीक और है। 6% की ग्रोथ दे दी, तो मुल्क को चले, मुझे खोखला आगे बढ़ना है। करके राना अगर साहब, आपने मुख्तसर ग्रोथ दे जानना दी। चाहूंगा प्लान बी आप लोगों के पास क्या है, कि आप लोग इमरान खान का जो अब अगला प्लान होगा उसको रोकने के लिए क्या हिकमत अमली होगी पीडीएम की? मुख्तसर अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं और असेंबली तहलील कर लेते हैं, तो हम भी इलेक्शंस में चले जाएंगे। राइट। ये पंजाब के अंदर और केपी के अंदर, इसके अलावा कोई और प्लान नहीं है, लेकिन अच्छा, हम समझते हैं ऐसा शायद नहीं हो। जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इमरान खान साहब आइंदा इंतखाबात से कबल असेंबलियां तहलील कर देंगे, उनकी कोशिशें कामयाब हो जाएंगी? आपका तज्जिया क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जवाब साहब। मैं दोनों हजरात की गुफ्तगू सुन रहा था और कुछ हंसी भी आ रही थी। हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि मुझे आ गई बात इस बात पे कि यू टर्न कभी नहीं लिया। तो आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जी अगस्त में इलेक्शन होंगे, फिर उन्होंने कहा सितंबर के मिड तक जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात की गई। फिर उससे पहले उनको न्यूट्रल और जानवर के हिसाब से मीर सादिक मीर जाफर कहा गया। फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मामला चलते रहे। फिर ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह को जो है जगह नहीं मिलेगी मुंह छुपाने की, इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी 26 नवंबर को। फिर वो हमने तो ऐसा कुछ मंजर नहीं देखा। दूसरी तरफ इकोनॉमी की बात हो रही थी ये, और इकोनॉमी का जो है वो तो आपको पता ही है, वो डॉलर 200 के ऊपर आ जाएगा, वो फलाना हो जाएगा। तो वो तुर्कश में जो सबसे जहरीला तीर था वो भी हमने चलते हुए देखा, और लगता यही है कि वो अपने ही लोगों पे चल गया। और आज जो है वो डॉलर बाजार में आप चले जाएं, आप जवाब साहब अगर आपको मिल जाए तो मुझे भी जरूर ले दें। तो हकीकत यह है कि ये मईशत का हाल है, लोगों की एलसियां खुल नहीं रही, लोगों के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान से डॉलर जो है वो गायब हो चुका है, बिल्कुल जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये बात नहीं है। अब इस सारे सिलसिले में एक दहशतगर्दी की लहर ने जो है वो नया जन्म लिया है। और आपको ये भी याद होना चाहिए है कि जैसे ही जिस दिन जनरल आसिम मुनीर साहब ने से चार्ज संभाला था, तो उसके साथ ही साथ एकदम जो है वो दहशतगर्दों ने इंदिया दे दिया कि अब मुल्क गिर जो है हम दहशतगर्दी की लहर चलाएंगे। और फिर हमने देखा भी उसको। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या इलेक्शन हो सकते हैं, बिलखसूस केपी में? अगर असेंबलियों तोड़ने का इतना शौक है तो जरूर तोड़ें। मैं तो कहता हूं ये फिर इतना इंतजार किस बात का? 26 नवंबर को आए थे, 26 नवंबर को तोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन वो फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसलिए यू टर्न तो आते ही है। और यू टर्न लेना जो है पुरानी बात हो गई है। अभी ये आज देखे ना नया शोशा छोड़ा है, वो ये कि जनाब आईएसआई का काम जो है वो करप्शन को खत्म करने का है। वो कब्जा माफिया जो है उनसे जमीनें छुड़ाए, उनके मामलात को करे। वो जो है वो सारे इन जो सिविल मैटर्स हैं उनको जी। देखे। ओ बाबा, ये बातें जब आप वजीर आजम थे, मैंडेट था आपके पास, क्या आपने जो है वो ऐसा कोई कानून पास किया था? अगर चले, नहीं ये किया तो तो उनके ये फिर उनके याद उनके रजीम पर तनकीद हो गई। ये बताएं, इमरान खान साहब असेंबली तहलील करता देख रहे हैं आप उनको आम इंतखाबात से कबल? कोई असेंबली तहलील इसलिए नहीं हो सकती। मैं उनको असेंबली में जाता हुआ वापस देख रहा हूँ। अच्छा। एहसन इकबाल साहब जो है वो बात सही कर रहे हैं। उनका असेंबली में जाना इसलिए क्योंकि जो मामलात हैं, देखें जो पहले मीडिएशन हो रही थी रावलपिंडी के जरिए, मैं बड़ा वाजे बताऊंगा, लेकिन वो रावलपिंडी का रास्ता उन्होंने पहले धौंस से, फिर इल्तिजा से, फिर उन्होंने लालच दे के एक्सटेंशन का, दीगर मामलात करके, लेकिन वो नहीं हो सका। वो रावलपिंडी अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। उनको ने अपनी तरजीहात जो है वो अपनी सरहदों पर और मुल्क की दाखिला सूरत हाल के ऊपर मर राइट। गए। इसलिए रावलपिंडी जब दरमियान में मीडिएशन नहीं करेगा तो नतीजा ये निकलेगा कि दोनों पार्टियां फरीकैन आपस में खुद मामला तय करेंगे, और तय करने के लिए एक ही जगह है और वो है असेंबली। अगर असेंबली को आप तोड़ भी देंगे, तहलील भी कर देंगे, देखे ना पंजाब असेंबली को आप अगर फर्ज करें उसके ऊपर एक तातुल है, तो केपी असेंबली को, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली को, कश्मीर को आप क्यों नहीं तोड़ देते? ये तो इख्तियार ठीक, है, आप कल सुबह तोड़ने के बजाय आज रात तोड़ दें। लेकिन बिल्कुल ऐसा ठीक है। नहीं हो रहा। उसकी वजूहात है, इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर के अंदर आपको फंड चाहिए होते हैं, फंड के लिए आपने लोगों के काम करने होते हैं, वो बचा के रखे होते हैं आखिरी साल के लिए। नतीजा ये निकलेगा कि काम नहीं होंगे तो लोग वोट नहीं देंगे। ये है असली मसला।
बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद बात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ही करेंगे। उनका इस्टेब्लिशमेंट को लेकर लहजा कुछ बदला बदला सा है। वेलकम बैक। पहले तनकीद अब तारीफ। इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं कि मौजूदा नई इस्टेब्लिशमेंट से उनका राबिता है और कल तक वो इस्टेब्लिशमेंट को लेकर न्यूट्रल और जानवर की गर्दान करते थे। अब ये गर्दान करते करते उन्होंने उम्मीदें बांध ली हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आम इंतखाबात जल्द करवाएगी या फिर एहतसाब के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनवाएगी। गजाला साहिबा, इस लहजे में तब्दीली की वजह क्या है अचानक से? देखिए, मेरे ये ख्याल है कि अगर आपको इसको लहजे की तब्दीली जिससे आप मिला रहे हैं, उसमें अगर कोई कमेंट इससे रिलेटेड हो जाता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, तो इसका ये मतलब तो है नहीं हरगिज़ कि जी उनसे कोई ताल्लुकात इतने हो गए कि वो अब हमें फैसिलिटेट करेंगे इलेक्शन के लिए। जब उन्होंने कह दिया है कि हम अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, तो जावेद ये लतीफ़ साहब कह रहे हैं तो फैसिलिटेटर उन्हें अब भी मौजूद है। इंटरफेरेंस, देखिए उनकी इंटरफेरेंस जो है वो उस तरह से नहीं होनी चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए उन्हें, और कि वो किसी एक को सपोर्ट करें। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि आफ्टर ऑल इनका एक रोल है, और वो रोल है कि उसमें वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए उनको भी अपना एक रोल प्ले करना है। ये न्यूक्लियर कंट्री है जिसके पास एक न्यूक्लियर तहरीक एसेट्स हैं, इंसाफ डिसाइड तो क्यों नहीं दुनिया कर पा रही है जहां कि उनको रोल प्ले करना है या उन्हें न्यूट्रल रहना है? तहरीक इंसाफ ने फैसला किया हुआ है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ ने नहीं, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने अपना फैसला दे दिया है कि वो नहीं, न्यूट्रल तहरीक रहेंगे। इंसाफ तो क्यों ये उस पे फैसला नहीं कर पा रही है कि उन्होंने रोल प्ले करना है या उन्होंने अब न्यूट्रल हम रहना है? उनको जबरदस्ती तो नहीं खींच सकते ना पॉलिटिकल एरेना के अंदर। हाँ, ये जरूर है अभी कि आपने थोड़ी हमारे, देर पहले कहा कि अगर उनका एक उनसे रोल तो बातचीत, है। देखिए अगर उनसे बातचीत होती है या फर्ज करें कि किसी वक्त डायलॉग होता है गवर्नमेंट के साथ भी, तो इसका मतलब है कि हमने रवैया बदल लिया। इस वक्त देखने की जरूरत यह है कि अवाम जो है वो किसके साथ है। अवाम एक ऐसे लीडर के तो साथ इसका खड़ी इशारा हुई कर है रहे हैं ना जिसको वो जावेद लतीफ ट्रस्ट साहब। करती है। जावेद लतीफ साहब ये कह रहे हैं कि आप लोगों के हैंडलर्स मौजूद हैं अब भी। देखिए, अगर जावेद लतीफ साहब से फिर आपको ये सवाल पूछना चाहिए ना, बजाय इसके कि आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं तो इस वक्त इस बात को नहीं वो कहूंगी एक सवाल कि उठा हम रहे हैं तो किसी मैं ये तरह पूछ से रहा हूँ भी आपसे कि क्या कि है हम, ऐसा है। वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के हैंडलर अब भी मौजूद है। देखिए, तहरीक इंसाफ के हैंडलर्स कोई मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम की एक बहुत मजबूत पार्टी है, और इन 8 महीनों में उससे भी ज़्यादा मजबूत बनकर उभरी है। इस वक्त अवाम का साथ जो है वो, यानी कि जमहूर का साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और पीडीएम जो 13 जमातों की एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, 13 जमातों की, वो उसके बावजूद भी वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पा रही जो वो समझ रहे थे कि उनको मिलेगी, और एक के बाद एक गलती करते चले जा रहे हैं। और इलेक्शन की डेट अगर इन्होंने ना दी तो ये इनके अपने हक में बेहतर नहीं होगा, और ये खुद देखेंगे कुछ अरसे में कि इनका माहौल जो है वो किस तरह इनके खिलाफ जाएगा। और आप फिलहाल जो तो वो पिंडी की इलेक्शन। बात करते हैं, जी जी। अभी जो इन्होंने पिंडी की बात की कि कुछ हजार लोग, खुदा के वास्ते देखिए कि कितने लाखों लोग उस दिन थे। और मतलब आप अगर ड्रोन से देख लेते, आपको इंटेलिजेंस से खबर मिल जाती। एक तो ये कि 3 दफा गैर मुल्की जलसे की नशरियाती जमाती इदारे ने तब्दील बताया किया। कि 60,000 पूरा लोग थे। इस्लामाबाद जो था वो ब्लॉक किया गया ताकि पिंडी में लोग ना आए, मगर उसके बावजूद पूरा का पूरा न सिर्फ ये कि पिंडी और इस्लामाबाद, बल्कि दूसरे शहरों से भी गजाला साहबा, बेशुमार मुस्तनद गैर मुल्की अफराद नशरियाती मौजूद इदारे ने बताया कि 60,000 लोग थे अंदाजन। थे। बिल्कुल नहीं थे, लाखों थे, गलत है। राधा साहब, जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि सहूलतकार तहरीक इंसाफ के अब भी मौजूद है और आप मुस्कुरा रहे हैं। एक तो ये इस बात का भी जवाब दीजिएगा लाजमी पिंडी वाली बात का। दूसरा ये कि अगर मौजूद नहीं भी है जैसे वो कह रही है, बहरहाल है या नहीं है, नून लीग को या हुकूमत को परेशानी किस बात की है? क्या आप लोगों को लगता है कि पसे पुश कहीं डील हो गई इमरान खान साहब की? नहीं, मुझे नहीं पता कि जावेद लतीफ़ साहब के पास कोई, हो सकता है कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो जिसके बारे में वो ये तज्जिया कर रहे और हों। उनके पास कुछ लेकिन ज़्यादा ही होती है सर। हम इससे पहले वो ये भी दावा कर चुके हैं कि हमें तो लाकर बिठा दिया गया, वादा नहीं चाहते थे। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये उनसे सवाल पूछा जाए तो बेहतर है कि वो किस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे बता रहे हैं। यहाँ हमें इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए कि अगर अदारों ने कहा है कि वो न्यूट्रल हैं,
और फिर हमें उनको मेक श्योर करना चाहिए कि वो इस अपने नैरेटिव के ऊपर कायम रहें। तो एक तो ये हो गया, और ये बड़ा मुश्किल लेसन था उनको सीखा, ये तजर्बा जो पीटीआई का जो एक एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद ये फैसला हुआ कि नहीं, अब नुकसान बहुत हो गया इन तजर्बात से, तो अब हम जो है वो न्यूट्रलिटी की तरफ जाएं। अब मसला ये है कि हम तो ये कहते हैं, लेकिन पीटीआई वालों का क्या हाथ रखो? वो कहते हैं हमारी सिलेक्शन करो, वो कहते हैं खुदा का वास्ता है इन मसाइल का हल करो, इलेक्शन की डेट अनाउंस करो। तो उनके सारे मुतालबात जो हैं वो गैर आईनी है। इसके अभी आज जो उन्होंने शोशा छोड़ा इमरान खान ने, वो जो आईएसआई वाला जो है कि वो करप्शन, उसको आईएसआई अगर आज शामिल हो जाए तो वो खत्म कर देगी, तो ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि 4 साल इमरान खान की यही कोशिश थी कि आईएसआई को से सियासी मकासद पूरे किए जाएं, और उसकी जो तस्दीक है वो कर दी कि सदर आरिफ अलवी ने भी, कि किस तरीके से इनकी इलेक्शंस में भी मदद की गई, और फिर सेनेट के अंदर नंबर भी पूरे किए गए, बिलों का खुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि बिल भी ये पूरे कराते थे, और फिर जब डीजीआई तब्दील हुए पर भी रोशनी डाल दे सर। किस नंबर के ऊपर? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो, अगर हमें पूरा यकीन है कि ये इनका पूरा नहीं होना, उसकी वजह है कि मैं वो बात नहीं कर रहा राना साहब, मैं वो उस वक्त की बात कर रहा था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 7 माह कबल आई थी। जी बिल्कुल, तब जो हकायक जो सामने आ गए, वो तो अब ये एक हकीकत बन चुकी है कि 11 साल का तजुर्बा था पीटीआई। तो आज भी वो यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जो तजवीज़ दी कि आईएसआई को करप्शन दूर करनी चाहिए, इसी तरीके से उन्होंने नैब के चेयरमैन को इस्तेमाल किया, ब्लैकमेल करके इस्तेमाल किया, उसकी वीडियोस के जरिए, उसके अलावा उसको ऑर्डिनेंस जारी किया उसकी नौकरी की तौसीक करने के लिए कि वो ऑपोजिशन को जो है जेलों के अंदर डालें। और देखें फर्क क्या है, फर्क ये है, हमें ये कहते हैं हमने एनआरओ ले लिया, अगर हम चाहते तो यही कानून होते नैब के, एसेट बियॉन्ड मींस में सारी पीटीआई क़यादत को हम अंदर करते, ना केस की जरूरत थी, ना तहकीक की जरूरत थी। नहीं कर रहे, नहीं, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। राना साहब, ये भी तो जेन्युइन बात है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में ये कहा है कि जल्द इमरान खान साहब जेल में होंगे, तो ये इशारा है झूठ की बुनियाद पर। नहीं, देखिए इमरान खान, नहीं, देखिए बहुत बड़ा फर्क है। मेरा पॉइंट क्या है, नैब का जो कानून था वो इजाजत देता था कि इंक्वायरी के ऊपर ही आप बंदे को 6-6, 8-8 महीने जेल में डाल दें। ये हुआ नहीं है क्या? ये हमने देखा नहीं है? ये चीज हमने खत्म कर दी। सर वो तो इसलिए ताकि अपने लोग बाहर आ जाए। बन के दिखा रहे हैं, आपने आजम स्वाति को कहाँ रखा हुआ है? किधर है आजम स्वाति साहब को? 75 साल का एक हार्ट पेशेंट सेनेटर, एक इज्जतदार आदमी, उसको आप लोगों ने बंद किया हुआ, और आप पूरे मुल्क में उसके खिलाफ, पूरे मुल्क में उसके खिलाफ मुहिम चलाइए, हर तरफ उसकी एफआईआर लगाइए। मतलब क्या आप लोगों का? आप चाहते क्या? आप लोग दुश्मन लोग हैं। आप लोग सिर्फ पीटीआई के दुश्मन नहीं है, आप लोग पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। आप लोग दुश्मन, मैं भी आपको दुश्मन कह सकता हूँ। ये कोई लॉजिकल डिबेट नहीं है। गजाला साहब, हम नहीं कर सकते कि कौन पाकिस्तान का दुश्मन है और कौन पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। पॉलिसीज को मनूवर करके अपने हक में और अपने राज की तैयारी करने को बैठे हुए हैं आप, और आपका राज खत्म हो चुका है। लेकिन गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला भी बंद होना चाहिए। आज अब समाप्त हो चुका है। अपने मुखालिफिन को पाकिस्तान दुश्मन कहना भी मुनासिब नहीं। गद्दारी के सिलसिले इन्होंने लोगों के साथ इन 8 महीनों में जो सलूक किया है, एक जर्नलिस्ट को मरवा दिया, ये सवाल गजाला साहिबा अपोजिशन भी, पाकिस्तान की आवाम भी आपसे करती है कि आप लोगों ने 3.5 साल में जो सूरत हाल रही, महंगाई हुई, वो कम नहीं थी। अगर हम 2018 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर का मवाज़ना करें तो बहुत फर्क था। आजम स्वाति को गाइड पे ये बात किस तरह की आप कर रही हैं कि हमने मरवा दिया अरशद शरीफ को? इनको शर्म आनी चाहिए। मैं इनको कहूं कि इमरान खान ने मरा दिए, तो ये कोई बात है? ये कोई बात आप नहीं करनी चाहिए। इट इज शेम। चुल्लू भर पानी राना साहब, गजाला साहब, आप दोनों से कतई कलामी की माजरत चाहूंगा। अब्दुल्ला अब्दुल साहब, मैं प्रोटेस्ट करता हूं कि इस तरह की फजूल बातें टीवी पे नहीं करनी चाहिए। आप कैसे कह सकती हैं? बिल्कुल, अब आगे बढ़ लेते हैं। राना साहब, गजाला साहब, मैं आप दोनों से कतई कलामी की माजरत चाहूंगा। मैं चाहूंगा अब्दुल्ला अब्दुल साहब का मौक़िफ़ हम सुने। अब्दुल्ला साहब, मैं प्रोटेस्ट करता हूं। आपको लगता है कहीं कोई पसे पुश ढील हो गई इमरान खान साहब की? कभी भी किसी प्रोग्राम में अगर आप होंगे तो मैं नहीं आऊंगी।
जी हाँ गुल नहीं, साहब। आप किस तरह कह सकती हैं कि हमने मरवा दिया अरशद शरीफ को? आपको शर्म आनी चाहिए, आपने मरवाया हाँ, होगा, आप कैसे तो फिर इल्जाम आप लगा लोगों सकते ने अच्छा हैं? मैं कैसे राना साहब, छुपाई राना ये साहब It is मैं सारी चाह shameful चीजें? that you're saying it. क्यों आप मैं लोगों ने चाहूंगा कि It is shameful. एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होने Don't दी इमरान आप खान इस पे तरह की गोली आपको चलने नहीं की? बातें अच्छा आप बिल्कुल लोग ठीक है राना आप साहब, लोग राना साहब आप गजाला लोगों ने साहिबा और लाहौर में राना अरशद पहले साहब, कत्ल बिल्कुल मैं करवाया, चाहूंगा, मॉडल मैं टाउन रिक्वेस्ट के करूंगा मेरे कातिलों में प्रोड्यूसर से साहब आप से लोग हैं। कि आप लोगों का झगड़ा किस तरह खत्म हो। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब का मौक़िफ़ हम सुने। अब्दुल्ला साहब, कोई पसे-पुश डील हो गई इमरान खान साहब की? देखिए, कोई डील नहीं हुई। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हमारी डील हो गई है। यही तो मैं आपको बता रहा था सर वो कि पूरी उस कोशिश तासुर की की गई कि तायीद हर फिर तरीके जावेद से। लतीफ़ साहब कर देते। वो कहते हैं कि नहीं, इनके नहीं, नहीं, हैंडलर्स नहीं, नहीं। देखें, जावेद लतीफ साहब जो है वो फर्क ग्रुप है। आपको मालूम है कि इस टाइम पे मुस्लिम लीग के अंदर भी ग्रुप बंदी है। ग्रुप बंदी कह लें या उसको नजरियाती एक अपना इख्तिलाफ राय कह लें। ठीक। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब की तमाम तर तवज्जो जो है वो मुल्की कामों के हवाले से है। सियासत से उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को दूर किया है और वो मामलात जो है इसहाक डार साहब बाकायदा लंदन की हिदायत से जो है वो काम कर रहे हैं। और फिलहाल ये देखने में आ रहा है, आपको याद है कि आरिफ अलवी साहब से भी जब मुलाकात हुई थी तो इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई थी और उसके अंदर मामलात जो है वो किसी तरफ बढ़ाने की कोशिश की गई थी। लेकिन बहरहाल बात यहाँ ये हो रही है कि ये तमाम मामलात अगर आपको नजर आए तो आपको पता चलेगा, कभी अल्लाह रसूल का वास्ता दिया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार सियासी नहीं अदा करेगी। अभी कहा गया यहाँ कि उनका एक किरदार है, तो क्या आईनी तौर पर कोई किरदार है? अगर है तो जरा आइन की वो शिक बता दें ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो सके। लेकिन दूसरी तरफ जो है मसला वो ये है कि आईएसआई के करप्शन के खिलाफ काम करे, फलाना करे। ओ भाई, अगर आईएसआई ने करप्शन के खिलाफ काम किया, जब आपको याद है जनरल आसिम मुनीर साहब जब डीजी आईएसआई थे और उन्होंने एक खानदान के हवाले से उनकी जो करप्शन की कहानी थी जी वो जी। सारी जब वजीर आजम के सामने रखी तो वजीर आजम साहब ने तो उनको वहां से सैक कर दिया। तो ये भी एक हकीकत है कि जब आईएसआई चले ये ये काम बातें तो करती है माजी का तो भी किस्सा हो गई एतराज ना। होता है। अगर हम आज के दो ये बयानात को जोड़ें तो आप समझते हैं कहीं कोई डील हो रही है कि इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट के कोई हवाले से जो डील नहीं हो स्टेटमेंट रही। आया, फिर जावेद मेरी लतीफ़ मेरी साहब का? बड़े वाजे वाजे दो टोक अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, कोई डील नहीं हो तो ये रही। किस ना बुनियाद पर फिर फौज इमरान इसके खान साहब अंदर मार्च अप्रैल में इंटरेस्टेड है। इंतखाबात का दावा कर रहे हैं? इमरान खान साहब तो बहुत सारी चीजों के ऊपर, उनको तो इलेक्शन हर हालत में जो है वो अक्टूबर में नजर आ रहे थे, फिर नवंबर में नजर आ रहे थे, फिर दिसंबर में नजर आ रहे थे। आप जवाब साहब क्या बात कर रहे हैं? कैसे हो सकता है मार्च के अंदर इलेक्शन? आप मार्च में इलेक्शन करा के आप आएंगे और साथ ही जो है वो मौजूदा सूरत हाल जो जिससे अभी मौजूदा पीडीएम गुजर रही है, आप खाली मईशत के साथ जो है वो नया बजट पेश करेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि कोई करेगा? जो ये करेगा वो सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, बल्कि इससे ठीक। भी भयानक होगा। इसलिए कभी भी बजट से पहले जो है वो ये काम नहीं हो सकेगा और ये सूरत हाल गंभीर होगी। इसको बहरहाल असेंबली के अंदर मामलात सियासी तय होने चाहिए, ना कि मीडिया के ऊपर, ना कि अदालतों के अंदर, ना सड़कों के ऊपर। ये मामलात आपको जो है ठीक। असेंबली में तय करने पड़ेंगे, जो इसका करेक्ट फोरम है और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत चलना होगा। अगर आप किसी तीसरे आदमी को इंटरवीन करने के लिए दरखास्त करेंगे तो इससे आप अपनी कमजोरी को जाहिर करेंगे और इससे अवाम में मकबूलियत जो है उसका ग्राफ कम होता चला जाएगा। आपको इस टाइम पे कुछ कारकर्दगी दिखानी है, मीडिया में रेलेवेंट रहने के लिए ऑल फॉल बातें जो है उनको करने से ग्रेज करना चाहिए और कोई मस्बत प्लानिंग करनी ठीक है। चाहिए। मुझे ये बताइए, मैं एक ठीक है सेकेंड, अब्दुल्ला साहब। जी जी। ये इलेक्शन आप करा लें, आप इलेक्शन करा लें, मुझे सिर्फ अभी अभी बताया जाए दोनों तरफ से कि इलेक्शन प्लान क्या करा है? लें। देखो, पीडीएम के भी नुमाइंदे बैठे हैं और पीटीआई की भी बैठी हैं, इनसे बताएं कि इनके पास मुआशी प्लान क्या है? बिल्कुल ठीक है। वो जादू की छड़ी है जिससे अगले दिन सुबह जो है वो डॉलर जो है 100 रुपए पे आ जाएगा। मुझे इसका तरीका समझा दें। ठीक, बिल्कुल ठीक, आपने दुरुस्त नुक्ता उठाया। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में वापसी की दावत मिली है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बनने जा रही है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने इमरान खान को पार्लियामेंट में वापस आने की दावत दी है और ये कहा है कि इंतखाबी इस्लाहाती अमल का हिस्सा बने, पार्लियामेंट में वापस आएँ। क्या तहरीक इंसाफ मुस्तक़बिल करीब में कौमी असम्बली में वापस आएगी, या जिस तरह इमरान खान साहब ये दावा कर चुके हैं कि उनके तमाम मेंबर्स इकट्ठे होकर
कौमी असम्बली पहुँचेंगे और वहाँ पर स्पीकर के सामने अपना इस्तीफ़ा दे देंगे। गजाला साहिबा, दावत तो मिल चुकी है, अगर ये कहा जाए एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर हैं, इंतहाई करीबी हैं वज़ीर आज़म साहब के भी और नवाज शरीफ साहब के भी, अगर वो ये कह रहे हैं कि PTI पार्लियामेंट में वापस आए तो तहरीक इंसाफ इस मामले पर गौर करेगी कौमी असम्बली में? देखिए, एहसन इकबाल साहब का ये स्टेटमेंट जो है वो एक वेलकमिंग स्टेटमेंट है, और हो सकता है कि हमारी क़यादत जो है वो इस पे सोचे इसके बारे में। मगर फ़िलहाल आप जो बहैसियत मुझे मेंबर कौमी असम्बली जहाँ क्या तक सोच मुझे रही हैं, पता वापस जाना है, चाहिए? मेरे ख़्याल में तो हमारे पास हमने अपने लिए यही चूज़ किया है कि हम इस्तीफ़ा देंगे। राइट। और अच्छा गजाला साहब, आप बहैसियत मेंबर कौमी असम्बली क्या सोच रही है, जाना चाहिए पार्लियामेंट में वापस? देखिए, ये एक कलेक्टिव विज़डम और उसका फ़ैसला होता है। एक इंडिविजुअल्स के फ़ैसले नहीं होते, मिल के फ़ैसले किए जाते हैं, और फिर उसके बाद हेड ऑफ़ द पार्टी जो है वो डिसाइड करते हैं, सब अपनी मशावरत के बाद। और हमने अप्रैल में ये फ़ैसला हो चुका था कि हम पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे। हालात बदले हैं, चीज़ें चेंज हुई हैं, और लोगों ने अपनी हर तरह से सपोर्ट शो की है। जैसे आप कह रहे थे अभी कि सिर्फ 60,000 लोग थे, लाखों लोग थे। तो तो मेरे मैं नहीं ख्याल में कह रहा था, आपको इस बात की मेरा आ, हरगिज़ ये दावा नहीं था गजाला साहब, मैं तो एक मुस्तनद गैर मुल्की नशरियाती इदारे की रिपोर्ट आप तक पहुंचा तो रहा वो था। तो कोई भी आपके कहीं से भी उठा के दे दें। कोई हम कह तो दिया बहैसियत दिल्ली में कि मीडिया यही तीन कहते रहे हजार अवाम लोग का थे, जम्मे गफीर तो है। उसको तो हम नहीं मान सकते ना कि जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कितने लोग थे। खैर, ये बात इस वक्त आपने जो सवाल किया है वो जी। ये दोबारा हो सकता है कि सब बैठे, मगर खान साहब का जो फैसला होगा वो कलेक्टिव विजडम से ही आएगा। और अभी तक जो हमारा फैसला है वो यही है कि हमने तमाम असेंबलीज को तहलील करना है, और पार्लियामेंट में अगर दोबारा इस्तीफा देने की जरूरत हुई तो हम दोबारा इस्तीफा ये देंगे। कब जा रहे हैं इकट्ठे होकर? अनकरीब दावा किया जा रहा था कि पहुंच जाएंगे, अगले हफ्ते पहुंच जाएंगे तमाम मेंबर्स इकट्ठे होकर दोबारा। तो जी, आप तक कोई मैसेज जल्द पहुंचा, क्योंकि आप भी उसी जल्द अमल का हिस्सा बनेंगी? जल्द कोई जल्द अगले इंशाल्लाह। हफ्ते या 11 जनवरी के बाद होगा, अब जो भी होगा? जल्द होगा इंशाल्लाह। 11 जनवरी के बाद समझे, कुछ थोड़ा सा इशारा तो दे दें। देखें, जल्द होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो है अच्छा, ये हमारी ताखीर की अपनी ता, 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 स्ट्रैटेजी है। ता, ताखीर इसमें नहीं ताखीर होगी की और वजह जल्द होगा। ताखीर की वजह क्या सामने ताखीर आ रही नहीं है? होगी, मेंबर्स पूरे नहीं हो पा रहे? ताखीर नहीं होगी। मैं आपसे कह रही हूँ ताखीर नहीं होगी, और जल्द होगा इंशाल्लाह। इस हफ्ते दावा किया गया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि मेंबर्स पूरे नहीं हो रहे, ये भी तो PDM दावा कर रही है इनके नंबर पूरे नहीं हो रहे इसलिए इकट्ठे नहीं हो रहे। देखिए, ये पीडीएम जो है, इन्होंने पंजाब में जो हरकतें कर रहे हैं कि पहले इन्होंने नो कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद उन्होंने वापस ले लिया। गवर्नर साहब ने कबल अज वक्त अपना जो है स्टेटमेंट दे दिया। राना सनाउल्लाह बातें, इनको भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। इस वक्त अवाम जो है वो इंतहाई परेशानी के आलम में है, और उन्हें हुकूमत जो है वो किसी तरह से तसल्ली नहीं दे रही। कोई रेट्स किसी चीज़ के कम नहीं हो रहे, किसी चीज़ में सैलाब ज़दगान की कोई ख़ास मदद होती नज़र नहीं आ रही। गरीबों की हालत जो है वो अबतरी की तरफ जा रही है। तो जो चीज़ें इनको देखनी है वो देखें, बजाय इसके कि इमरान खान के बुग़्ज़ में और उसकी नफ़रत में आके वहाँ तक चले जाएँ कि जहाँ इनके लिए वापस जाना मुश्किल ना हो। राइट। राना साहब, पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिलहाल तो वापस आने का इरादा नहीं लग रहा, क्योंकि गजाला साहब भी ये कह रही है कि हम फिलहाल पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत को बैकफुट पर क्यों होना पड़ रहा है? कोई आप लोगों को कहीं से कहा गया है कि इनको पार्लियामेंट में वापस लाएं? देखिए, हमने तो पहले दिन से कहा है कि इनको पार्लियामेंट में आके अपना ऑपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। सबसे अहम जो पहलू है वो ये है कि आज इलेक्शंस हो जाते हैं, PTI हार जाती है, क्या वो नताइज तस्लीम करेगी? नहीं करेगी ना। तो उसके लिए आपस में बैठना बड़ा ज़रूरी है कि आप इलेक्शन के मामलात जो हैं वो तय पाएं, कोई इनकी सुने, कोई हमारी सुने, मिल के। बड़ा एक जरूरी पहलू है, वो पार्लियामेंट के अलावा तो और कहीं नहीं हो सकता। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इनको पार्लियामेंट में आके अपना रोल अदा करना चाहिए, और वहां बैठ की बातचीत हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आज आप एक प्रेशर बिल्ड करें और उस प्रेशर के जरिए एक्सपेक्ट करें कि हुकूमत जो है गिवन कर जाएगी और इलेक्शन की डेट अनाउंस कर जाएगी। क्योंकि अगर ये आज हो जाता है तो क्या गारंटी है कि अगली हुकूमत जब आएगी, फिर अगर वो 4-5 महीने इकोनॉमी की सूरत हाल को टर्न अराउंड नहीं कर सकी, तो छठे महीने दोबारा ऑपोजिशन खड़ी हो कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, अब आप पॉपुलर नहीं रहे, हम पॉपुलर हैं। तो क्या इस तरीके से पार्लियामानी जमहूरियत चल सकती है? नहीं चल सकती। और यही लॉजिक है जो हम बार बार रिपीट करते रहे कि आप पार्लियामेंट में आए,
वो फोरम है जहां मामलात जो हैं डिस्कस किए जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इशू जो है वो ये है कि मैं ना अहल ना हो जाऊं, मेरे खिलाफ ये नए केसेस ना बन जाएं, उससे पहले पहले इलेक्शन हो जाए। इशू ये है कि मैं मुल्क को स्टेबलाइज ना होने दूं, कि मईशत ना ठीक हो जाए। और तीसरा बड़ा इशू ये है कि मुझे लगता है कि मैं पॉपुलर हूं तो अभी जो है वो इलेक्शन हो जाए। इसके अलावा अपनी इक्तदार के हवस के अलावा और कोई एजेंडा नहीं है इमरान खान का। मुल्क को स्टेबिलिटी नहीं होने दे रहे, और ये जिस तरीके से इदारों की तजलील करते हैं, फिर यू टर्न्स लेते हैं, वो सब कौम जो है वो तमाशा देख रही है। अच्छा, अभी ये तो राना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए और टीवी टॉक शोज के जरिए पीटीआई तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि वो पार्लियामेंट में वापस है, को बाकायदा डेलीगेशन जाएगा, इमरान खान साहब से मिलेगा, पार्लियामेंट में वापस आने के लिए उनको कायल करने की कोशिश करेगा। वैसे तो मैसेज देखिए इसाक डार के जरिए भिजवाया गया है डॉक्टर आरिफ अलवी तक, लेकिन इमरान खान साहब के बाद भी कोई डेलीगेशन जाएगा? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये एफर्ट भी हुकूमत को कर लेना चाहिए ताकि ये एक्सपोज हो कि जहाँ गवर्नमेंट जो है जब ऑपोजिशन में थी तब मिसाके मईशत की बात करते थे तो उसको रद्द कर दिया। आज जब हम हुकूमत में हैं तो हम मिसाके मईशत की बात करते हैं तो उसको मजाक बना दिया। और आज हुकूमत कह रही है, बार बार कह रही है कि आप पार्लियामेंट में आए। तो ये सारे मामलात जो हैं ये रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि किस तरीके से एक आदमी जो है पाकिस्तान की सियासत में इनकेपेबल है। वो इनकेपेबल है कि वो अपनी सियासी जमातों के साथ बैठ के मामलात को आगे लेके जा सके, क्योंकि उसका जो बयानिया बनाया है उसने कि मैं अच्छा, ईसीपी गंदी, मैं अच्छा, जुडिशरी गंदी, मैं अच्छा, जर्नलिस्ट गंदे, मैं अच्छा, बाकी सब चोर। तो ये बयानिए के ऊपर वो कैसे पूरा उतरेगा अगर वो सियासतदानों के साथ बैठ के मुल्क को आगे ले जाने की बात करे। तो वो इस बयानिए के अंदर जो है वो इसका कह लें कि इसका कैदी है, इस बयानिए का कैदी है। और यही उसके आगे जो चीज है वो आ पड़ी है कि जो उसको रोकती है कि वो सियासी जमहूरियत के अंदर जो उसका जो फर्ज है वो पूरा करे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम का हिस्सा बनते देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई मेरे ख्याल में बुराई नहीं है, लेकिन आप इस पे जरा गौर करें कि खान साहब ने अपनी सिक्योरिटी पे पंजाब पुलिस की जगह केपी पुलिस को मामूर किया हुआ है पंजाब में, लाहौर में। और ये तो उनका पंजाब के ऊपर एतमाद का लेवल है। एफआईआर के मामले पे भी वो अभी तक आपके सामने ही है। तो फिर मसला ये है कि आपका क्या ख्याल है कि चौधरी परवेज इलाही वगैरह जो है वो अभी जो उनके ख्यालात थे, जो उन्होंने अभी एक निजी टीवी को, एक खातून को इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर बड़ा वाज़े उन्होंने कहा कि जी मार्च से पहले तो हम ये सोच भी नहीं सकते, और फिर मार्च के बाद तो जो है वो फायदा ही कोई नहीं है। तो ये सारे मामलात हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अगर आप ये कहें कि असेंबलियों में जाना या नहीं जाना, देखें असल बात ये है कि मुल्क के जो सूरत हाल है, अभी ये राना साहब फरमा रहे थे डेलीगेशन जाना चाहिए, मोहतरमा भी फरमा रही थी कि बिल्कुल बातचीत का कोई पहलू तो खुला रखना चाहिए, ये सियासत होती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि कोई दोनों में से एक दूसरे के पास डेलीगेशन लेके गया कि जनाब ये मसला कश्मीर हल होना चाहिए? कोई डेलीगेशन लेके गया कि यार गरीब की रोटी का मसला है? कोई ये बताएं कि जी सैलाब ज़दगान की चारों सूबों में जो हालत है वो क्या हालत है? कोई जाके डेलीगेशन ये लेके गया कि मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है, इसके ऊपर मिल बैठ के कोई सर जोड़ के हल निकालना चाहिए? कोई इस बात के ऊपर बात करने के लिए तैयार है कि अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल दिगर क्यों है? कोई इस बात के ऊपर बात करने के लिए है कि मुल्क की मईशत जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, आओ मिल बैठ के हल निकालते हैं। ये सिर्फ अपनी सियासत, अपनी नाक से आगे नहीं देख सकते। मसला ये है, यहाँ मसला ये है कि अवामो नास इस रोजाना के एक जो जो क्या गालिब ने कहा कि होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, तो ये एक तमाशे के अंदर जो है हम बैठे हुए हैं और पूरी कौम को जो है वो डुगडुगी के ऊपर नचाया जा रहा है। ये बंद कर देना चाहिए। मुल्क के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। अगर आपने इसको ना संभाला दिया तो यकीन माने कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये सिस्टम फारिग कर दिया जाएगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। और मौजूदा सूरत हाल के अंदर जहां अदालतों को भी जो है मुतनाज़ा बना दिया गया, जहां सहाफत को मुतनाज़ा बना दिया गया, जहां मईशत का कोई ठिकाना नहीं है, जहां रियासत के ऊपर एतबार लोगों का कम कर दिया गया, जहां हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं है, आप मुझे बताएं क्या हम कहां खड़े हैं, हम किस जी, तरफ जा रहे हैं? ये तो बड़ा खतरनाक सूरत हाल है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, राना एहसान अफजल साहब, गजाला सैफी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, एतमाद, अदम एतमाद, जलसे, जुलूस, धरने, लॉन्ग मार्च और एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ बयानात के दरमियान इमरान खान का अचानक बदला लहजा और एहसान इकबाल साहब की तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में वापसी की दावत यकीनी तौर पर मुस्बत पेशरफ्त है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।